Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is weather and climate. Today our topic is weather and climate. It is our fifth chapter in geography. Okay student, every day we talk about weather because it always remains with us. हम रोज़ाना की जो हमारी लाइफ होती है उसमें हम हमेशा मतलब वेदर के बारे में बात करते हैं बिकॉज क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक मेन हिस्सा जिसको हम पार्ट बोलते हैं वो है। क्योंकि देखो हम हमेशा डेली कहते हैं कि इट इज़ वेरी कोल्ड डे, इट इज़ वेरी हॉट डे, या लेट्स गो फॉर स्विम, या भाई हमें मतलब हमारे पास एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, गर्मी है और ठंड हो तो भाई रूम हीटर हो। तो ठीक है, ये सभी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो वेदर है उसकी वजह से ये कंडीशन है वो क्रिएट होती है। तो वेदर में क्या होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस राइट नाउ और लाइकली टू हैपन इन एवरी डे। ठीक है, जो वेदर होता है उसके अंदर मतलब जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं यानी वो रोज़ाना होती हैं, डेली होती हैं। ठीक है, या हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं इट इज़ आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। ये वेदर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पूरी आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन है हमारे एटमोसफियर की। ऑन द अदर हैंड लेकिन जो क्लाइमेट है वो क्या है कि एक लॉन्ग पीरियड की सिचुएशन हमें जो वेदर का जो एवरेज जो कंडीशंस है वो हमें बताता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम वेदर और क्लाइमेट है इसके बारे में डिटेल से रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम वेदर को डिस्कस करेंगे। वेदर कैन बी डिफाइन एज द सम टोटल ऑफ द करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के जो वेदर है वो क्या है, जो टोटल हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, रेनफॉल है एट ए गिवन प्लेस। जो एक पर्टिकुलर प्लेस की जो हमारी मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसको शो करता है। ठीक है, और ये जो कंडीशंस हैं ये जैसे मान लो आज सनी डे है, विंडी डे है, रेनी डे है, क्लाउडी है, स्नोवी है। ठीक है, ये सही मतलब जो वेदर है वो हमारी आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशंस को हमें मतलब पता। जैसे अगर हम आज कहें कि आज महेंद्रगढ़ का जो वेदर है वो कैसा है तो कहेंगे भाई टू इट इज़ टू हॉट। ठीक है, या इट इज़ सो रेनी, या इट इज़ सो कोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया वेदर। वेदर के अंदर हम एक शॉर्ट पीरियड को शॉर्ट प्लेस को या एक शॉर्ट रीजन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशंस एट ए प्लेस रिकॉर्डेड ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड की जो क्लाइमेट है वो एवरेज जो वेदर कंडीशन है वो शो करता है एक पर्टिकुलर टाइम की, और जो टाइम पीरियड है वो भी कैसा होता है, लंबा। ठीक है, क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। जो क्लाइमेट है वो बेसिक एलिमेंट है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का। क्लाइमेट इफेक्ट द लैंडफॉर्म्स, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। जो क्लाइमेट है वो हमारी मतलब इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को, हमारे लैंड फॉर्म्स को, हमारी वेजिटेशंस को, सॉइल टाइप्स को, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, सभी जो ये चीज़ें हैं ये क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। The kind of cloth we wear, the food we eat, and the house in which we live are ultimately related to the climate। कि जो हमने कपड़े पहने हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, ये सभी हमारे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। वेदर और क्लाइमेट में आपको मैंने दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी। अब इसका जो डिफरेंस है वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जो वेदर है, वेदर रिलेट्स टू द डेली एटमॉस्फेरिक चेंज एंड कंडीशंस। जो वेदर है वो हमारे डेली की जो एटमॉस्फेरिक जो चेंज और कंडीशंस है उसको शो करता है। क्लाइमेट क्या करता है, एक लॉन्ग पीरियड्स की मतलब जो वेदर की जो एवरेज कंडीशन है उसको शो करता है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स का इसमें हम टाइम पीरियड ऐसा मानते हैं। इट कैन चेंज मैनी टाइम्स इन ए डे। और जो वेदर है वो एक दिन में मतलब काफ़ी बार चेंज होता है। जैसे सुबह का जो मौसम है वो कैसा होता है, शाम को कैसा हो जाता है। और ये जो चेंजमेंट है गर्मियों में काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हो कि सुबह बहुत तेज़ धूप होती है तो शाम को बारिश भी आ जाती है, या फिर आंधी वगैरह की सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वेदर में क्या होता है कि इट चेंज मैनी टाइम्स इन ए डे। और क्लाइमेट में क्या होता है कि इट रिमेन कंस्टेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। कांस्टेंट रहता है मतलब ये बिल्कुल स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। इसमें जो चेंज मेंट है वो बहुत कम हो पाता है। ठीक है, वेदर चेंज अकोर्स ओवर स्मॉल रीजन्स। जो वेदर है वो एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लाइमेट है वो हमारा एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारा वेदर, क्लाइमेट और इन दोनों में डिफरेंस है वो
क्लियर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कि जो हमारा क्लाइमेट और वेदर है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, मेन उसके तत्व क्या हैं। तो उसमें जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं वो है टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर्स एंड विंड। ये सभी उसके मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उसको लार्ज एरिया में इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन रीड आउट करेंगे। फर्स्ट हम टेम्परेचर को रीड आउट करते हैं, देन प्रेशर, मॉइस्चर एंड विंड, क्योंकि ये सभी क्या हैं हमारे एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हमारी एयर है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? टेम्परेचर, ठीक है। जो सन है वो मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ, जो सन है वो मेन सोर्स है हीट का, ठीक है। और उसकी जो हीट जो मतलब अर्थ है वो हीट जो सन की हीट बहुत कम मात्रा में, बहुत लिटिल मतलब ऑब्जर्व करती है, यहाँ पे काफ़ी बहुत कम पहुँचती है। और द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ इज़ नोन एज सोलर इनोसोलेशंस। जो हीट हम मतलब सन से जो हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनोसोलेशंस, सोलर इनोसोलेशंस, ठीक है। दैट इज इनोसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी। और ये इनसोलेशंस का मीनिंग क्या होता है? कि जो भी इनकमिंग एनर्जी है जो हमें सन से मिल रही है वो कितनी है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है उसमें जो हमारा मेन सोर्स क्या है? सन है, ठीक है। और जितने भी हमारे अर्थ के जो पार्ट्स हैं उनका जो टेम्परेचर्स होता है वो अलग 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 पार्ट्स का, ठीक। जो हमारा जो सन जो टेम्परेचर है, जो अर्थ जो सन से रिसीव करती है जो टेम्परेचर, वो क्या होता है कि हर पार्ट्स पे, यानी जो अर्थ के जो पार्ट्स हैं उस पे एक जैसा नहीं मिलता, वो हमेशा वेरियस रहता है, मतलब अलग अलग हमें मिलता है, ठीक है। जो टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमारी जो अर्थ के जो मूवमेंट्स वगैरह, जो मोशंस वगैरह हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा यानी वो अर्थ जो सन समंदर से कितनी दूर है, और मतलब उसकी जैसे किस डायरेक्शन में है, कौन से अभी सीज़न कौन सा चल रहा है, ये सभी चीज़ें मतलब उसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जो मतलब हमारा जैसे जो माउंटेन्स जो एरियाज़ होते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं सी से, वहाँ पे मतलब हमें मतलब थोड़ा सा जो मौसम होता है वो कोल्ड होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो एयर्स वगैरह होती है वो लेस डेंस होती है, और उस वजह से मतलब वहाँ के जो विंड्स वगैरह होती है तो वो मतलब हमें थोड़ी सी ब्रीज टाइप, मतलब बहुत स्मूथली और थोड़ी सी कोल्ड टाइप में हमें वो फील होती है, ठीक है। और दूसरे जो एरिया जैसे जो समंदर के पास है, जहाँ पे पानी के नज़दीक है, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे हमें मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है वो बहुत देर से तो गर्म होता है और उतनी ही देर से ठंडा होता है। तो इस वजह से मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। और दूसरी तरफ जैसे जो मिट्टी है वो जल्दी तो जैसे जो गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, उस वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो मतलब दिन का अलग होता है और रात का अलग होता है। अगर मान लो किसी एरिया में हवा मतलब ठंडी चल रही है तो वहाँ का टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? लोअर, मतलब कम होता जाएगा। जैसे मान लो अगर हमारे यहाँ बारिश हुई है और कहीं और, तो यहाँ से जो हवा जाएगी ठंडी, या कहीं और बारिश हुई और हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई हो, तो उससे क्या होता है, जैसे कहीं बारिश और हुई और यहाँ नहीं हुई तो वहाँ से जो हवा आती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो कल हमारी जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर आपके पास भी भेजूंगी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको हम रीड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।